नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है उनके लिए अहोई अष्टमी का व्रत विशेष है। साथ ही जिनकी संतान दीर्घायु ना हो या गर्भ में ही नष्ट हो जाती है, ऐसी महिलाओं के लिए ये पर्व लाभकारी है। इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति भी होती है और कल्याण भी होता है। ये उपवास आयु कारक भी है और सौभाग्य कारक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जो अपने 7 बेटे और पत्नी के साथ सुखी सुखी रहता था। एक बार दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए खेत में मिट्टी लाने गई थी। खेत में पहुंचकर उसने कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की। मिट्टी इसी बीच उसके कुदाल से अनजाने में एक शाही के बच्चे की मौत हो गई। क्रोध में आकर शाही की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया कि एक एक करके तुम्हारे भी सभी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। श्राप के चलते एक एक करके साहूकार के 7 बेटों की मृत्यु हो गई और साहूकार के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इतने बड़े दुख से घिरी साहूकार की पत्नी एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंची, जिन्हें उसने पूरी घटना बताई। महात्मा तो दयालु होते हैं। तब उन्होंने साहूकार की पत्नी से कहा कि हे देवी, तुम अष्टमी के दिन भगवती माता की ध्यान करते हुए शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाओ। इसके बाद उनकी आराधना करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हें इस बड़े अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। साधु की कही गई बात के अनुसार साहूकार की पत्नी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखा और विधिवत अहोई माता की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और तभी संतान के लिए अहोई माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प ले, फिर अहोई माता की आकृति गेरू से या लाल रंग से दीवार पर बनाए। लेकिन सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तब ये पूजन शुरू किया जाएगा। वे पूजन सामग्री में चांदी या धातु की एक अहोई होगी, चांदी की मोती की माला होगी, जल से भरा हुआ कलश होगा, दूध, भात, हलवा, फूल और दीप आदि रखे जाएंगे। पहले अहोई माता की रोली से फूल और दीप से पूजा करें। इसके बाद उन्हें दूध और भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद ये माला गले में पहन ले और गेहूं के दाने और जो दक्षिणा हाथ में ली थी वो सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर के भोजन ग्रहण करे। साथ ही चांदी की माला अष्टमी तिथि से लेकर दीपावली तक गले में रहेगी। दीपावली के दिन इसको निकाले और जल के छींटे दे करके सुरक्षित रख दे। महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। प्रिया, तुला माझ्या गावचे मित्र माहिती आहेत ना? अगं तो शंकर, गणू सगळ्यांची मुलं ना आता शाळेत जायला लागली ते. त्या नीमा काकू आहेत ना, त्यांचा राजू हा तुझा प्लॅन सक्सेसफुल होऊ देईल असं मला नाही वाटत. एक मिनिट, म्हणजे तू राजूच्या मुलीबद्दल बोलतोस? हो, तिच्याच बद्दल बोलतो. त्याचं असं म्हणणं आहे की मी घरचं बघू का मुलीच्या शिक्षणाचं बघू. अगं वेडा आहे का तू? त्याला कुठे काय करायचंय? मुलीच्या शिक्षणासाठी मुलगी अगदी 18 वर्षांची होईपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या लेक लाडकी योजनेमार्फत टप्प्याटप्प्याने शिक्षणासाठी पैसे दिले जाणार आहेत. अरे वा. आता हे ऐकल्यानंतर ना तो राजूच काय, नीमा काकू पण नाव घालते की नाही बघ शाळेत. चला, म्हणजे एकही मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये हा तुझा संकल्प तू पूर्ण करणारच. राज्यातील प्रत्येक सुज्ञ नागरिकांनी असा संकल्प केला तर शाळाबाह्य मुलींची संख्या 0वर आणता येईल. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकारची तळमळ. राजू दादाला मुलगी झाली, राजू दादाला. हो. मी तुला बोलले होते ना मुलगीच होणार म्हणून. हा, तू बोलली होती बर का. आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे. हो. आणि पहिली शाळेत घातलं की 6,000 रुपये. आणि हो, जेव्हा ती 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे. एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे. एवढे पैसे? आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची. एवढंच करायचं होय. धन्यवाद बर का माझ्या लेकींना. या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे